मोटू और पतलू टीवी पर भूतों की डरावनी मूवी देख रहे होते हैं, लेकिन तभी लाइट चली जाती है। मोटू पतलू से कहता है कि अच्छा हुआ कि लाइट गई, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है, मैं तो अभी भी डरा हुआ हूँ। इतने में पतलू के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों न भूतों का नाम लेकर मोटू को डराया जाए। इसलिए पतलू से कहता है कि मोटू, तुम्हें याद है कि हमारी ग्रेनी के गांव में एक भूत है जिसकी कहानियां ग्रेनी हमें कई बार सुनाती थी। वो भूत आज भी कई बार उस गांव में आता है और लोगों को अपने साथ ले जाता है। लेकिन मोटू पतलू से कहता है कि मैं जानता हूँ पतलू कि तुम मुझे पागल बना रहे हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। अरे ग्रेनी हमें वो कहानी इसीलिए सुनाती थी ताकि हम शरारत ना करें और घर से बाहर ना जाएं। तो इस बात पर पतलू कहता है कि अच्छा ठीक, तो फिर हम ग्रेनी के गांव चलते हैं। इस बात का भी पता चल जाएगा कि वो भूत है या नहीं, और हम इसी बहाने बूढ़ी ग्रेनी से मिलकर भी आ जाएंगे। और इस तरह अनजान भूतिया मुसीबत को गले लगाने मोटू और पतलू ग्रेनी के गांव जाने लगते हैं। जब वे अपनी ग्रेनी के घर पहुँचे तो ग्रेनी उनको देखकर पूछने लगती है, अरे मोटू पतलू, तुम दोनों आज अचानक कैसे आना हुआ? गांव में हर 1-2 दिन बाद लोग गायब हो रहे हैं। ये जरूर उस भूत का ही काम है। अगर तुम बाहर जाओ तो अंधेरा होने से पहले लौट आना। मोटू ग्रेनी से कहता है, ग्रेनी हम इतने दिनों बाद यहाँ आए हैं, इसीलिए हम गांव में घूमने जा रहे हैं। ग्रेनी उनसे कहती है कि तुम लोग रात होने से पहले घर आ जाना। गांव में घूमते घूमते मोटू को भूख लग जाती है और वो एक आदमी से पूछने लगते हैं कि चाचा जी, हमें समोसे खाने हैं, आप बता सकते हैं कि समोसे कहाँ मिलेंगे? तो वो आदमी उनसे कहता है कि लगता है कि तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है, समोसों की वजह से ही ये गांव बर्बाद हो रहा है। पतलू उनसे इसका कारण पूछता है कि चाचा जी ऐसा क्या हुआ समोसों की वजह से यहाँ? वे चाचा उनको बताते हैं कि हर रोज गांव में एक भूत लोगों को उसके खूनी समोसे खिलाने आता है। उसके समोसे की खुशबू से लोग सम्मोहित होकर उसके साथ चले जाते हैं और फिर वो दानव उनको मार देता है। मोटू उनसे पूछता है, चाचा जी की क्या भूत से बचने का कोई उपाय नहीं है? इस पर वे बताते हैं कि अगर तुम सम्मोहित होने के बाद भी उसके समोसे खा लो तो तुम्हारा सम्मोहन टूट जाएगा और उस भूत को भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आज तक कोई भी उसके समोसे नहीं खा पाया है। रात होने के बाद मोटू पतलू सोने चले जाते हैं। सपने में मोटू को ऐसा लगने लगता है कि मानो कोई उसे समोसे खाने के लिए बुला रहा हो। इस तरफ बाहर समोसे वाला भूत लोगों को समोसे खाने के लिए बुलाने लगता है, इसलिए मोटू नींद में चलते हुए उसके पास आ जाता है। अच्छे से पतलू मोटू को देखकर प्रार्थना करने लगता है कि काश मोटू वो समोसे खा ले और गांव वालों को उस भूत से मुक्ति मिल जाए। मोटू उस भूत के सारे समोसे खा लेता है। तब वो भूत मोटू पतलू को उसकी कहानी सुनाता है कि कई साल पहले इसी गांव में मैं समोसे बेचा करता था। मेरे समोसे पूरे गांव में फेमस थे। दिन एक चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर मेरी दुकान पर समोसे खाने आई। वो मुझसे बोली, मैंने तुम्हारे समोसे की बहुत तारीफ सुनी है, जल्दी से मुझे समोसे दे दो, मैं तुम्हारी सारी दुकान के समोसे खा जाऊंगी। इसीलिए मैंने सोचा कि वो औरत पागल है, इसलिए मैंने जांचने के लिए उससे पैसे मांगे। वो बोली कि चुड़ैल फ्री में समोसे खाती है, पैसे नहीं देती। मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई और मैंने उसे बुरा भला बोला और उसे समोसे देने से भी मना कर दिया। तब वो चुड़ैल अपने असली रूप में आई और बोली, अगर तुम्हें अपने इन समोसों पर इतना ही घमंड है तो यही सही। और फिर उसने मुझे श्राप दिया कि तुम आज से इस गांव में भूत बनकर फ्री में समोसे बांटने जाया करोगे। जिस दिन कोई तुम्हारे समोसे की खुशबू में सम्मोहित होकर भी उन्हें खा लेगा, उस दिन तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहने के बाद उस भूत को मुक्ति मिल जाती है और वो गायब हो जाता है। मोटू पतलू अपने ग्रेनी को ये बताते हैं कि उन्होंने उस बेचारे भूत को मुक्ति दिलवा दी है, अब वो कभी भी इस गांव में नहीं आएगा। मोटू ग्रेनी को कहता है कि ग्रेनी, उस भूत के समोसे बहुत टेस्टी थे, जिस पर ग्रेनी हंसने लगती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपसे मिलेंगे ऐसी ही कोई और नई कहानी के साथ।